अगेन वेलकम जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे कनेक्ट है आप सभी लोगों का। एंड आई होप आप सभी लोगों का फोकस यहीं पर होगा। अगर फोकस नहीं भी है तो अभी फोकस को यहाँ ले आइए, बिना फोकस के तो आप सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एंड आप सभी लोगों को पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वावलंबी लाइफ में सफल होने के लिए डेली क्या काम करें, है ना। तो आप लोगों को पता तो होगा ही कि डेली हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी न्यू असेसमेंट आते हैं पता होने के बाद भी उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जानेंगे फर्स्ट रूटीन हमें यहाँ पे फॉलो करना क्या पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एंड क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आप समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो हमें लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको न्यू एसोसिएट जितने भी लोग कनेक्ट है आपको 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए कि आपने अपने आप से 1 साल का कमिटमेंट किया हुआ है, कि अपने प्लान से अपने सिस्टम से 1 साल का कमिटमेंट किया हुआ है कि 4 लोगों की 40 बातें सुनूंगा भी लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, मुझे बिजनेस में काम करना ही करना है। अगर आपके पास ये वाला कमिटमेंट है तो एज अ बिजनेस के अंदर आपको एक लीडर बनने के मुकाम पे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर आपके अंदर माइंडसेट नहीं है तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे। और एक अच्छे लीडर की पहचान होती है सबसे मेन चीज कमिटमेंट। अगर उसने काम का कमिटमेंट किया तो उसके पास सच में कमिटमेंट रहना चाहिए। जो बोल रहा है जिसको बोलते हैं ना पक्की जुबान, है ना, स्ट्रांग होना चाहिए वो अपनी बात का। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे लड़ाई झगड़ा करते होंगे तो उनको पता होगा अगर तूने ये चीज बोली है तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा है ना। ये चीज मतलब है कि उसने मुझे बोल कैसे दिया, बोल कैसे दिया, मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी भर। तो ये भी मत भूलो, अगर सॉन्ग नहीं कर रहे हो तो ये भी मत भूलो कि कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए भाई, बिना कमिटमेंट के नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए अभी आप समझ रहे होंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगर आप यहाँ पर आ चुके हो और स्वावलंबन बिजनेस के अंदर आपको जिस किसी ने भी एंट्री दिया है तो आप ये समझ लीजिए अब आपको एंट्री कार्ड तो मिल गया, लेकिन उस एंट्री कार्ड पे आपको क्या शॉपिंग करनी है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो शॉपिंग का मतलब समझ सिस्टम को फॉलो करना, मतलब जो चीजें आपको करनी है वो तो खुद देखनी पड़ेगी ना, सिस्टम तो हमें बता रहा है। अब आप अगर एक मॉल में जा रहे हो ऐसे में गए आप, ठीक है, आपको शॉप में सारी चीजें नहीं रखी है। अगर आपको कपड़े चाहिए तो कपड़े लीजिए, खाने पीने की चीजें चाहिए तो खाने पीने की चीजें लीजिए, आपको तो सब कुछ है। लेकिन आप उस मॉल में गए और कुछ भी लेके नहीं आए तो गलती किसकी है? मॉल वाले की, आपकी है? किसकी गलती है? हमारी है ना, क्योंकि मॉल में तो सब कुछ है लेकिन जब हम नहीं लेके आए तो गलती तो हमारी है, मॉल वाले की थोड़ी है। तो इसी तरीके से सिस्टम तो हमें भी स्वामी लाइफ में, लेकिन क्या हम स्वामी बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? वीडियो ऑन करके बैठ मीटिंग को अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, बिजनेस जो हमें बता सकते चीजें करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल रखा है पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का। हमारा जो बॉडी है उसका भी पूरा सिस्टम है। अगर हमारे दिन भर बंद यहाँ पे रहोगे, है ना, खत्म खल्लास। तो इस स्ट्रक्चर में वो जो सिस्टम है जो चल रहा है तो उसको हम चलने दें, उसको हम रोक नहीं सकते। अगर हम उसके खिलाफ गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से जो लोग इसमें अपनी होशियारी दिखाते हैं बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत जल्दी अपना अपना दिखाते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, बहुत जल्दी आउट ही होते हैं। आते तो बहुत जल्दी ग्रोथ करने के माइंडसेट से है लेकिन उनकी मानसिकता उनको बहुत जल्दी आउट कर देती है क्योंकि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं अपने अकॉर्डिंग करने आते हैं। तो एक बार हमें ये चीज जाननी पड़ेगी कि जो चीज हमें बताई जा रही है वो चीज हम कर रहे हैं, और अगर आपको ये चीज पता है तो आप जरूर करिए। आप लोग जो चीजें बताते हैं उनको भी फॉलो करिए, जो हमारे ग्रेट मेंटोर्स बताते हैं उन चीजों को भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स। मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगी हमारी जो कंपनी है वो कितने टाइप से इनकम प्रोवाइड कर रही है। एक बार मुझे टाइप करेंगे फास्ट, हमारी जो कंपनी है वो कितने टाइप से इनकम प्रोवाइड कर रही है। एज अ स्वामी प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट में आप आ चुके हैं, आपको यहाँ पे कितने तरीके से पैसे कमाने का ऑप्शन मिल रहा है। मैं आपको ऑप्शन भी दे सकती हूँ, जो लोग कंफ्यूज हो, 8 तरीके से, 6 तरीके से, 4 तरीके से। ओके चलिए 4 टाइप्स। सर का रिस्पॉन्स है क्या सही बोल रहे हैं सर? आप लोगों को क्या लगता है रिस्पॉन्स करेंगे फर्स्ट? चलिए मुझे जहाँ तक लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे कनेक्ट है तो आप लोगों को नहीं भी जानकारी तो आप समझ लीजिए। एज अ स्वामी प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट में 4 टाइप्स इनकम दे रहे हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड्स एंड रिपर्चेज। क्या आपको ये चीज खुद नहीं पता है तो आप किसी और को बता पाओगे, डिस्कस कर पाओगे? ये गलत है। अगर आपको लगता है कि आपको लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है तो आपको पहले खुद भी तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो आप ये चीज देखिए कि आपको ये चीज पता है कि हमारा कॉन्सेप्ट हमें कितने प्रकार से इनकम दे रहा है, कितने टाइप से दे रहा है। तो 4 टाइप से इनकम मिल रहा है। प्लस प्रोडक्ट्स कौन कौन से कॉम्बो में मिलते हैं, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कंपनी कहाँ का है, एमडी कौन है, ये सारी चीजें पता होने से ज्यादा बेटर है कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, है ना। प्लान किस तरीके से हमें शो करना पड़ता है, कौन सी चीजें किधर रखनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स को कब बताना रहता है, कंपनी प्रोफाइल को कब बताना रहता है, ये नॉलेज कौन लेगा? अगर नॉलेज कोई और लेगा तो पैसा भी तो कोई और ही कमाएगा। और नॉलेज अगर आप लोग लेंगे तो पैसा भी आप कमाएंगे, है ना। तो सिंपल सी चीज है, इसको समझिए। आपको ये चीज नहीं भी पता है तो आप अपने प्लान से कंफर्म करिए, सारी चीजों के नोट्स बनाइए, आप उनको एक बार
बारे में लिखेंगे आपके दिमाग में खुद ही नोट होते चले जाएंगे। कंपनी का नाम, पता, काम, दाम, है ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कौन सा प्लान, कौन सा चीज आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना है। यहाँ पर बहुत से पार्टनर जो कनेक्ट है उन्होंने लिस्ट को बनाई होगी, लेकिन लिस्ट को अपडेट करना जो मेन प्रॉब्लम है, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इसको कौन लोग क्लियर करेंगे? कहाँ के लोग आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए? बाहर के या एलियंस वगैरह आएंगे आपकी लिस्ट को जो है पूरा करने के लिए? एलियंस तो नहीं होंगे, है ना? या फिर आप ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी के लोग खत्म हो गए, एलियन तक सब मेरी लिस्ट पूरी होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आपके पास पूरा भारत है, पूरे देश का कोना कोना है, इधर जाओ उधर जाओ, तो फिर लिस्ट कैसे खत्म हो गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, एक बार अपनी लिस्ट पर नजर डालना है कि लिस्ट बनाने से लेकर लिस्ट अपडेट करने से लेकर आप ये चीज कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आज ही से करना शुरू कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेमो इनवाइट करना। अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट डेमो लूँ कि इनवाइट कैसे किया जाता है, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि इनवाइट कैसे करा जाता है, बहुत डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं कि हम इससे पूछ रहे हैं अनम्यूट करके। भाई अगर आप ये इसी चीज से घबरा रहे हो और आपको जब तक यही चीज यहाँ पैनल पे बोलना मुश्किल लग रहा है, तो आप चार लोगों के सामने कैसे बोलोगे? चार लोगों को कैसे इनवाइट करोगे? फिर रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। अपने आप को फास्ट ग्रो करो, क्योंकि आज के जमाने 2 GB वाला नहीं है, आज के जमाने 7 GB वाला है। अब तो 5 GB भी ओल्ड हो चुका। तो आप देखो आप किस स्पीड में भाग रहे हो, है ना? तो ये चीज आपको देखनी है। प्लस लिस्ट को बनाने से लेकर लिस्ट को अपडेट करने से लेकर डेली इन्विटेशन, प्लस डेली शो द प्लान एंड डेली फॉलो अप क्लोजिंग, इन चीजों पे आपको फोकस करना ही करना है। बिना उन पे फोकस किए आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अब बात कीजिए 80 और 20 रूल के हिसाब से वर्क करना। सारे पार्टनर कनेक्टेड है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज रूल को बहुत अच्छे से नहीं जानते। उन्हें हर चीज तो पता है कि मैं 2 को दिखा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट आएगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर आपको मात्र पूरे दिन में 2 रोटी दी जाए और कहा जाए कि पूरे महीने में खाओ, आप आपका पेट क्या ही बोलेगा? फिर ये चीज तो आपको पता होगी, है ना? कि अगर पूरे 30 के 30 दिन आपको बोला जाए कि भूखे रहो और सिर्फ एक दिन आपको 2 रोटी दी जाए, तो कुछ लोग इस हिसाब से वर्क करते हैं, पूरे महीने में एक दिन में 2 प्लेट दिखा देंगे और पूरा महीना चैन से बैठे रहेंगे और फिर सोचेंगे कि मुझे रिजल्ट आ जाए। हाउ दिस पॉसिबल, है ना? नहीं है ये पॉसिबल, एज ऑफ नॉट पॉसिबल। आपको अगर इसको पॉसिबल बनाना है तो आपको 80/20 रूल के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? एंड इसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो आप अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे और एज अ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप अच्छे लीडर भी बन पाएंगे। तो अच्छे लीडर वही बन पाते हैं जिनको हर किसी चीज की मास्टरी होती है। बाकी जो इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, तो वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। पूरा सेशन लास्ट तक देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है? इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। इन्विटेशन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को कॉल किया तो आपका कॉल 30 से 40 मिनट का चल रहा है। मानो कि आप रिश्तेदारों के पास कॉल कर रहे हो, मानो कि आपने बहुत टाइम दोस्त के पास कॉल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बिजनेस के अंदर उन रिश्तेदारियों को, उन दोस्तियों को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लोगे। अगर ज्यादा रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आप सोचते हैं कि मेरा तो पूरा दिन निकल गया। तो पूरा दिन मत निकालिए, इन्विटेशन का मतलब समझिए। अगर आप ट्रेलर करने जा रहे हो, मीन्स इनवाइट करने जा रहे हो, तो इनवाइट ही करो, ज्यादा पंचायत मत लगाओ वहां पर, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डू नॉट शो योर नीड। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपनी नीड को शो करते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम आ जाओ। अगर तुम लोग तुम नहीं आए तो मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा जब तुम नहीं आए तो। ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं लोग फील्ड पर। अब आप ये देखो जरा, इन शब्दों में किस चीज झलक रही है? आपको उसकी जरूरत झलक रही है तो उसको आपकी जरूरत झलक रही है, आपको उसकी जरूरत झलक रही है, और वो क्या करेगा? अपने भाव बढ़ा लेगा। और बोलते हैं ना कि जैसे मौसम के हिसाब से सब्जियां बिकती हैं, है ना? मौसम के हिसाब से सब्जियां बिकती है, सीजन बाय सीजन, उसी अकॉर्डिंग उसका भी रेट बढ़ जाता है। फिर वो कहता है चल भाई अब तू हवा खा, मैं भी खाऊंगा फिर कुछ दिन बाद। तो आपकी जो जरूरत होती है अपने को दिखा दी ना, उसको मत दिखाओ। आप हाँ माने कि हमें बिजनेस लोगों का है, लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अकेले ही आपके लिए ऐसा नहीं है कि उसी को सब चीजें दर्शा दो। ऐसा नहीं करना, हमेशा गलत है। ये चीज हमें बदलनी है, रोड मैप को चेंज कर देना। अगर अभी की चीज कर रहे हो तो इसको बदल दो, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। बहुत से पार्टनर कॉल कर लिया, उसके बाद कहते हैं "अरे, तुम सुनाओ, हम बढ़िया, तुम सुनाओ, और भी बताओ, मोहल्ला की बता दो, पड़ोसियों की बता दो, बुआ की बता, चाची की बता, दाई की बता, सबकी खोल के रख देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, घर का इनविटेशन करने बता देना मैं तो फ्री हूँ, ये मैडम लोगों में भी ज्यादा होता है, सब लोगों में भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान में होता है, सब में होता है। कॉल कर लिया, अरे फ्री हूँ, तुम सुनाओ, यहाँ की सुनाओ, वहां की सुनाओ, इस गली से उस गली पहुंच गए, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले पहुंच गए। अरे उनकी लड़की नहीं है, उनके बेटे नहीं है, चर्चा शुरू हो जाती है कॉल पे।
तो आप अगर ये चीज कर रहे हो तो इसको बदल दो भाई, अभी भी टाइम है। अगर इसको आपने बदल दिया तो आप सक्सेस वाले रोड मैप पे चले जाओगे। और अगर आप ऐसे हलवा बना रहे हो कि आप और 2 मिनट में से घुमाना और बना के चले गए, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जो भी डायरेक्ट सेलर नाम आप सुनते हैं बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े लीडर्स का, वो ऐसे नहीं बन गए। उन्होंने डायरेक्ट सेलर बन के बहुत सारे नॉलेज को अपग्रेड किया, इन सारी चीजों को समझा है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं नेवर टर्न टू हेजिटेशन। आपकी आवाज में क्या घबराहट छुपी है अभी भी? क्या छुपी है? अगर छुपी है तो ये गलत है भाई। अगर नहीं छुपी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी भी किसी के चार लोगों के सामने खड़े हो और आपकी आवाज में दम की जगह घबराहट नजर आती है, तो फिर क्या होता है कि लोग आपको गलत समझने लगते हैं कि ये खुद से घबरा के बता रहा है। आखिर बिजनेस है भी अच्छा नहीं है। वो डायरेक्ट आप पे वार नहीं करता, आपके बिजनेस पे करता है कि ये सब तुमने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा, ये सब तुम फिर भी क्यों नहीं कर रही है, इतना घबरा के क्यों बता रही है? क्योंकि हमेशा चोर दबता है ना, साहूकार नहीं दबता। तो ये चीज हमेशा समझो, चोरी जो करता है वही तो दबेगा। तो कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो अच्छी चीज कर रहे हो, तो वहां पे साहूकार बनो, चोर मत बनो, ठीक है। हेजिटेशन को निकाल के फेंको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं डिफरेंट इन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। अब आप इतनी सी चीज समझ लो, डिफरेंट आपको क्या समझ रहे हैं? प्रेजेंटेशन का मतलब है पूरी बिल्डिंग का आपको सफाई कराना, है ना। और इनविटेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक रूम में, और एक रूम के कॉर्नर में, इतने से कॉर्नर में आपकी सफाई करना। ये मैडम लोग बहुत अच्छे से एग्जांपल को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बिल्डिंग का मतलब तो होगा पूरा बिल्डिंग, चाहे वो जितना भी फ्लोर का हो, ये मैटर नहीं करता। कॉर्नर का मतलब है थोड़ा सा। तो यही इन्विटेशन में हमें समझना है कि हम ये गलती कर रहे हैं। अगर हम वहां पे प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो पूरी पिक्चर तो रिलीज नहीं कर देते कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कौन एमडी है, कहाँ की कंपनी है, कैसा क्या है, ये सब शो कराते हैं। या सिर्फ ये बताते हैं कि भाई कमाने का जरिया है, क्या करते हैं। तो ये चीज आपको देखनी अपने अंदर से, कोई और आपको ये नहीं बताएगा। बताया तो रोज रोज जाता है, ऐसा नहीं है कि भी बताया जाता हो। बताया रोज रोज जाता है लेकिन लोग फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, आप लोगों का जो डेवलपमेंट होगा वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी हैबिट होती है कि हम हमें तो पता है बिजनेस में इसमें लाखों रुपए आ सकता है, हम करोड़पति बन सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस में आया हुआ नहीं है उसको कैसे पता? ये तो वही हिसाब हो गया ना। जो इंसान हमारे घर चाय पीने नहीं आया तो वो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घर की चाय दूध वाली है या पानी वाली है ना। दूध का दूध, पानी का पानी, तो घर वाले की बात होगा कि हम दूध वाली चाय दे रहे हैं, पानी वाली चाय दे रहे हैं, राइट। तो ये कोई भी मेहमान नहीं बोल सकता आपके मुंह पे कि आपके घर की चाय कैसी है, क्योंकि आप ये चीज बोलोगे कैसे, क्योंकि तुम आगे नहीं हो, है ना। आप पहले घर आओ, जो भी मेहमान हो, फिर आप कहोगे कि पहले आपको देखो दूध वाली चाय में पानी वाली चाय, फिर बात करना, है ना। तो यही चीज हमें वहां पे बोलनी है। मैं लाखों रुपए कमाने की बात नहीं कर रहा, करोड़पति बनने की बात नहीं कर रहा, बड़े सपने पूरे बनने की बात नहीं कर रहा, आलीशान घर, आलीशान गाड़ी की नहीं कर रहा, लेकिन जो लोगों की जरूरत है वो तो कैसे पूरी हो सकती है। तो ये चीजें हमें यूज नहीं करनी, है ना। आप इतनी सारी चीजों को बोलते हो तो इससे क्या पड़ता है, लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं कि शौक लग जाता है कि आखिर में इतना रुपए कहाँ से आ रहा है, कुछ 2 नंबर का काम करनी है, ऐसा क्या काम बता रहे हैं मुझे भाई, है ना। तो ये चीज लोग बहुत अंदर से सोचने लगते हैं। आप देखो ना, आप किसी रिश्तेदार के पास, आपके पास कोई रिश्तेदार कौन करे और फिर बोले कि तुम तो पति बन जाओगे, आज भी कैसे हमारी इतनी अच्छाई सोचने लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की रिश्तेदारों से बनती नहीं है। लेकिन जिन रिश्तेदारों से बन रही है, कम से कम उनसे तो मत बिगाड़ो, है ना। और उनका थोड़ा यूज करो, बट ऐसे वर्ड से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं, जब आप इन्विटेशन को करने ही जा रहे हो, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को बताने ही जा रहे हो, तो आपने क्या उसमें क्यूरियोसिटी लगाई? अगर मैं आपसे बोलूं इस जूम के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो क्या है क्यूरियोसिटी? आप देखोगे ऐसा क्या सरप्राइज है, राइट। अब मैं बोलूं बहुत ही ज्यादा शानदार पर्सनालिटी आने वाले हैं, अच्छा कौन से पर्सनालिटी आने वाले हैं, क्या है क्यूरियोसिटी। तो इसी तरीके से आपको भी इन्विटेशन के अंदर क्यूरियोसिटी लगानी होती है। ऐसा क्यों है कि अपॉर्चुनिटी में जो कोई बंदा देखने आएगा, क्या आपके पास क्यूरियोसिटी बनाने का पावर है? अगर है तो अच्छी बात है भाई, और अगर नहीं है तो इसको आज से अपडेट कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं फिर हमारा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूले का। मीन्स आप आई फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है, आपका जो फॉर्मूला है वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से होना चाहिए। कोई भी ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए, उसको आप खींचते ले जा रहे हो, खींचते ले जा रहे हो, बात ही खत्म नहीं हो रही है। कहाँ रुका है, सुबह का काम होगा, कॉल पे लगे पड़े, इन्विटेशन नहीं हो रहा है भाई, पता नहीं बीच में खिचड़ी पका इन्विटेशन कर रहे हैं।
है ना? तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट आगे बताती हूँ मैं कि किस तरीके से कर भी सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किसी को कॉल करते हो, आप उसके बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके जॉब के बारे में, मीन्स उसके प्रोफेशन में ज़रूर पूछते हो क्या चल रहा है, और उसको पूछना भी बहुत ज़रूरी है ना? हम अपनी अपॉर्च्युनिटी रख रहे हैं और उनका कंडीशन हमें नहीं पता कि सब लोग सही है, सबकी तबीयत खराब है या सही है, हमें वो चीज़ पता ही नहीं है और हमने अपना अपॉर्च्युनिटी रख दिया, तो वो क्या बोलेंगे? हमें घर की कंडीशन देखी ना, कुछ ऐसे बता रहे आए मुँह उठा के, है ना? तो ये भी गलत है। आपको पहले इस फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है? वो किस तरीके से? आप सबसे पहले जिस किसी को भी कॉल करते हो, हेलो फ्रेंड या राहुल भाई, आपके जो भी फ्रेंड है, मान लेते हैं कि वहाँ पे नीतू मैडम है, हमारी फ्रेंड है, ठीक है? अब हमने क्या किया, हेलो नीतू मैडम कैसे हैं? फैमिली में सब कैसे हैं? और जॉब कैसा चल रहा है मैम? बोलेंगे बहुत अच्छा जॉब चल रहा है, फैमिली में सब अच्छे हैं, सब बढ़िया। अब उन्होंने क्या किया, एग्री कर ली, अब हमारा रास्ता साफ है, मौके पे चौका हम रख सकते हैं, मीन्स इन्विटेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इन्विटेशन भी 2 कैटेगरी का होता है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लिस्ट बनाते हो, उसमें आपके 4 कैटेगरी के लोग हैं, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन लोग, लेकिन इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए अलग-अलग चीजें तो करनी नहीं होती। यहाँ पर सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगाना होता है, कैसे रहेगा? आज ऐसा करती हूँ, मैं डेमो भी लूंगी थोड़ा सा, जो लोग नहीं सुन रहे वो लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आज मैं डेमो लूंगी, है ना? और अगर आप लोग लास्ट तक भाग गए तो भाई आपको इन्विटेशन नहीं आता, समझ लेना, ठीक है? तो ध्यान से समझ लो, पहले सिखा रही हूँ, बाद में पूछूंगी, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, चारों कैटेगरी के लोग हमारे साथ हमारी लिस्ट में है, तो हमें उसमें क्या करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच में इनवाइट करना है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? पहले उन्हें कॉल किया, उनको डायरेक्टली बताया कि आपकी जॉब चल रही है, अच्छा है, सभी कुछ वहां पे हमने क्लियर कर लिया। अच्छा नीतू मैडम, कैसा रहेगा आपकी जॉब के साथ साथ अगर आपको पार्ट टाइम में से 2 घंटे मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 20 से 25 हजार तक एक्स्ट्रा और इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा? नीतू मैडम जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा आपको रख देंगे, ठीक है? अब इनडायरेक्ट अप्रोच, अब हमने कॉल किया, इनडायरेक्टली हमें घुमा के बात करनी है। इनडायरेक्ट का मतलब तो यही होता है कि वो मुझे गाली दी उसने, लेकिन दी घुमा के, लगी मुझे ही, बुरा मुझे लगा, उसने गाली मुझे दी, तो वही सारा आपको करना है और ये सभी लोगों को आपको बहुत अच्छे से करना है। आप जब तक इन्विटेशन कर पाएंगे ना नहीं, ठीक है? अब इन्विटेशन कैसे करना घुमा के कि नहीं तो मैडम मेरे पास ना कुछ ऐसे लोगों की मैं तलाश कर रहा हूँ, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो लोग महीने में मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटे यूज करके 10 से 15 हजार कमाना चाहते हो। अगर आपकी नजर में ऐसे 10-5 लोग हो तो मुझे बताओ, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ। अब आपको वो नीतू मैडम हो चाहे राहुल सर हो, कोई भी हो, आपके बुआ जी हो या फूफा जी हो, कहीं हटा पेट रिश्तेदारों को पहले मुझे बता, आखिर है क्या? कैसे आ रहा है जिससे 15 हजार रुपया, मैं भी तो देखूं। और अगर आप गाँव साइड में भी करते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, वो घर बैठे और भी सब अच्छे से। लोग सोचते हैं गाँव में बिजनेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इंसान तो वो भी है ना। गाँव और शहर क्या ले आया, आजकल तो सभी चीजें हो गया। तो आप लोग अपने मन से क्यों सोचते हो भाई कि ये गलत होगा? नहीं, ये चीज हो सकती है अगर आप उसको करो तो, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब अगर हमें अभी रिस्पॉन्स आते हैं, नीतू मैडम का अगर रिस्पॉन्स आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स, वो दोनों में से कुछ भी करती हैं, उन्हें अच्छा लगा, काम क्या करना क्या पड़ेगा, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव बोलती है, अच्छा मुझे ये बताओ जोड़ने में नेट सिस्टम है क्या, मैंने बहुत सुना नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनसे क्या बोलूंगी, नहीं नहीं तुम्हें चैनल सिस्टम नहीं है, नहीं नहीं तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, अगर सुनो तो मैं सुनो, अरे फोन रख दिया, उन्होंने मेरा फोन काट दिया। अब यहाँ पे गलती किसकी थी? हमारी, क्योंकि हम उसमें घुस गए थे, हमने नहीं देखा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन का क्वेश्चन निकाल कर रखना है जिससे वो हमारे भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, और वो कैसे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल का मतलब सवाल पूछना है, ठीक है? और वो किस तरीके से, तो कितना क्या है वो बात की बात है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। ये सवाल जितने भी पार्टनर आपके काम के हैं, नो वाले जो धरती पे बोझ है वो तो हमारे काम के नहीं है ना, है ना? एक हिसाब से जो नो देते हैं वो तो धरती पे बोझ है, उन्हें कुछ नहीं करना, तो भाई निकलो यहाँ से, हमारा कोई काम नहीं है तुम्हारे से। हमें सिर्फ यस वालों की तलाश है, तो यस वालों की तलाश करो, उन्हीं लोगों को इन्वाइट करो, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इन्विटेशन के लिए हमने यस बोल दिया, हमने अपने जूम जो हमारे काम का होता है उसमें हमने कंफर्म कर दिया कि भाई 5:30 से 6:30 हमारा जूम वेबिनार होता है, मैडम 40 से 50 मिनट का टाइम निकालो, लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे पास एक ही 2 लिंक बचे हैं, वैसे तो 5 लिंक आते हैं, बचे एक ही लिंक है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था। मैं आपको लिंक तो प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर टाइम दीजिए, तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल दे दो, लिंक दे दो, दे दो, क्योंकि लोगों को जरूरत है वही कमाने की। आपका बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आप क्या डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ऐसी चीज है जो हमें सक्सेस के जरिए तक पहुंचाती है ना? आप सोचो जरा, जितना ज्यादा बोलते हैं ना, जितना ज्यादा पानी है ना, उतनी ज्यादा आप मिट्टी डालते चले जाओगे, रोड बनती चली जाएगी, मिट्टी डालते चले जाओगे, रोड बनती चली जाएगी, जितना डालोगे उतना, जितना डालोगे उतना रोड बनता चला जाएगा। तो रोड के और से तो आता नहीं है,
रास्ते बनाने पड़ते हैं, है ना? क्योंकि रास्ते भी बनाने के लिए हमारे पास दिमाग होना चाहिए, बिना दिमाग के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा सा, जो भी आपको समझ आ गया होगा, डेली डेली प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस क्लोजिंग फॉलो एंड 80/20 रूल, इस हिसाब से आपको वर्क करना ही करना है। अब बात करते हैं हम क्लोजिंग करना चाहते हैं तो हमें वो किस तरीके से करनी है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लोजिंग करने जाते हो तो 5 मिनट से सवाल करो, इनकी वजह से आपका जो क्लोजिंग होगा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। वो कैसे? मैडम आपने पूरा बिजनेस प्लान देखा, आपको बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा? प्रोडक्ट या प्लान? प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो मैडम प्रोडक्ट बताएंगे, प्लान अच्छा लगेगा तो प्लान बताएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं तुमने प्रोडक्ट पसंद कैसे किए, तुम प्लान तो पसंद करो। नहीं हमारे पास जैसे, चलो हम बता रहे हैं ना तुम्हें, तो यहाँ पर क्यों महानता दिखा रहे हो अपनी? प्रोस्पेक्ट जो पसंद कर रहा है उसको करने दो, क्यों अपनी हम कहानी कर रहे हैं? अपनी होशियारी दिखाते हैं वहां पे कि नहीं इन्होंने प्लान कैसे दिया, मैंने उनको प्लान दिखाया, प्लान बता रही मुझे प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई कुछ भी करें, बात तो तुम्हारी ही कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट तो तुम्हारा ही है। तो ये चीज वहां पे मत बोलो, एक्सेप्ट करो कि मैम प्रोडक्ट अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। मैम अभी पार्ट टाइम से कितना इनकम करना चाहेंगे? बोलते मैं 20 से 30 हजार तक का तो पार्ट टाइम इनकम करना ही चाहूंगी। मैम बिल्कुल आप कर सकते हैं 20 से 30 हजार का इनकम, लेकिन इनकम करने के लिए आप डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं कि मैं 2 से 3 घंटे दिन का दे सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है मैम। मैम अभी आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा था यहाँ पर? एग्रीकल्चर का, हेल्थ केयर का पसंद करके बोलती है मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ठीक है मैम, आप अभी कितनी आईडी से यहाँ पे शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी से? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बेनिफिट जरूर दिखाएंगे। ज्यादातर बंदों को अगर 1 आईडी, 3 आईडी का बेनिफिट दिखा देते हैं तो वो 7 को बहुत जल्दी चूज नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अपना फायदा देख रहे हैं। उसको चाहिए था तभी तो वो मीटिंग में आया, तो उसका क्लोजिंग तक आप जरूर लेके जाएंगे और बताइए। 1 से शुरू करेंगे तो डेली का 3 हजार कैपिंग ले पाएंगे, 3 से शुरू करेंगे तो 4500 रुपए डेली का कैपिंग ले पाएंगे, और अगर 7 आईडी से शुरू करेंगे तो 10,500 डेली का कैपिंग ले पाएंगे फ्यूचरली। यहाँ पर हमने 3 आईडी क्या बोलते, मुझे 7 आईडी बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे फिर? 7 आईडी अच्छा लगा तो आप पैसे दो ना, आईडी लगा सकता हूँ, शुरू करो, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, हमें इस तरीके से बोलना है कि हमारा वो होता है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इस तरीके से आपको वहां पे क्लोजिंग करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको सांप भी मारना है, लाठी भी नहीं तोड़नी है, तो आप क्या कर सकते हैं? तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ठीक है भाई, मैम 7 आईडी से चूज करिए, मैम बहुत अच्छा, आप 7 आईडी से बिजनेस शुरू करिए। मैम मेरे लिए ना आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। ठीक है, बोलिए क्या ऑफर है? मैम ऑफर है कि हमारे एक मेंटोर है मिस्टर राकेश राठौर, यूपी कानपुर से सर बिलोंग करते हैं। बात की जाए सिस्टम में होने की, तो 4 से 5 साल का जो है टाइम रिकॉर्डिंग सर ने यहाँ पे बहुत अच्छा अचीवमेंट्स भी लिया है। 2 से 2.5 करोड़ तक सर ने 4 से 5 साल में यहाँ पे कमाया भी, सर के पास 3 गाड़ियां भी है। ऐसे महागुरु और ऐसे मेंटोर के अगर आपको गाइडलाइंस मिल जाए तो मैम कैसा रहेगा? तो बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्चुअली में बताऊं कि सर ने सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का लिस्टिंग निकाला है, जिसमें सर के 50 से लेकर 90 हजार तक का जो भी है उनका टारगेट लगवाएंगे कि 3 महीने में वो इनकम कैसे ले सकते हैं, मतलब 50 से लेकर लाख के बीच में। ठीक है, अब वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल मैं तो फास्ट ग्रो भी करना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल बताओ। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि लिस्ट में प्रॉब्लम होता है, आपको तो पता ही है, इतने लोग कनेक्ट थे जूम में। अब बोलना तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि वहां पे आपको सीट मिल सकता है कि नहीं। अब हमें थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करना है, मीन्स अपने प्लान का। एक्टिव प्लान को कॉल करिए, उनसे पूछिए कि सर हमारे एक मैडम है बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, 7 आईडी से बिजनेस करना चाहते हैं, मैं चाह रही थी जो 150 लोगों की लिस्ट है सर उसमें मैम का सिलेक्शन हो जाता। आप क्या प्लान बोलेंगे? मैम जस्ट वेट, मैं देख के बताता हूँ। वो देख के बताते हैं, आपको बोलते हैं मैं मेडिकल सीट अवेलेबल है, ऑन द स्पॉट अभी कराते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, सारी चीजों को भेजते हैं, तभी मैं वहां पे सीट अवेलेबल कर पाऊंगा। आप बोलते हैं ठीक है सर ओके, मैं अभी जस्ट मैम के सारे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट आपको सेंड कराती हूँ, आप ऑन द स्पॉट आप उनका आईडी रनिंग कर दीजिए और उनका रजिस्ट्रेशन वहां पे कर दीजिए। अब इसमें वहां पे कॉल कट करने के बाद में आप मैडम को बोल सकते हो कि मैम बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपका सीट आईडी डन हो गया है, अब आप यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो, प्लस मेंटरशिप भी पर्सनल ले सकते हो। एक्चुअली मैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं आपको लिंक तो सेंड कर दूंगा, आप पर्सनली उसमें गाइडलाइंस ले सकते हो। लेकिन क्या है मैम कि पहले आप मुझे अपने लिए बता दीजिए कि क्यूआर से पेमेंट करेंगे, फोन पे से करेंगे, मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ। फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, कैसे करेंगे? आपने डॉक्यूमेंट्स और आधार पैन कार्ड अगर मांगने को बोल दिया तो उनको बोल दीजिए कि मैम अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, मैं जस्ट आपका आईडी वहां पे लगवाने के लिए भेज देता हूँ। ठीक है, अब जो अच्छे लोग होते हैं जो करने के माइंड से आते हैं वो लोग कर लेते हैं और तुरंत की तुरंत पेमेंट भेज देते हैं, एंड हमें डायरेक्टली कॉल पे ही ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं। एंड जो बेकार के लोग होते हैं जिनके माइंड में बहुत सारी घूमती है है ना, तो वो जो होती है उनको जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेकार की चीजें होती है उनको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है,
अब जो ऑब्जेक्शन है जो मतलब होता है कि हर किसी के माइंड में होता है, ऐसा नहीं होते होते हर किसी के माइंड में। हमारे भी थे, हम जब ज्वाइन हुए थे तो हमने भी अपने प्लान से क्वेश्चंस किए होंगे, तो अपने प्रोस्पेक्टिव से अपने आप को जरूर रखकर देखिए कि अगर ये ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैंने भी किए थे और मेरा प्लान हैंडल भी किया था, है ना। तो आप इसको हैंडल करने के लिए सेट भी बनाओ, लेकिन मैं आपको एक छोटे से ट्रिक बता सकती हूँ इन सारे ऑब्जेक्शंस को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग के पैसे, ठीक है भाई, लेकिन हम इसको छोटे से ट्रिक लगा सकते हैं। वो क्या है आगे बताती हूँ जस्ट मैं। थ्री फॉर्मूला, अब आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फील फैल फाउंड, पता तो होगा। आज तक किए कितने लोगों पे अप्लाई, ये बता दो मुझे। पता तो होगा, ऐसा नहीं है पता नहीं होगा, पता होगा, 100% पता होगा, लेकिन किए कितने लोगों पे अप्लाई, ये भी तो बता दो महाराज। नहीं किया होगा, ये गलत है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक ये थ्री फॉर्मूला क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया भर का फॉर्मूला आप लगा के क्यों ना रख दो, आप फेलियर कैटेगरी में ही रहेंगे, है ना। अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमें खुद ही फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बता तो जा रहे हैं हमें। ये तो वही हिसाब हो गया कि खाने की थाली तो आगे रखी है, लेकिन खाने का मन ही ना हो रहा, आपको आके खिला दे, इतनी वजह से। तो पेट आपका खाली रहेगा, किसी और का थोड़ी रहेगा। किसी और को तो नहीं भाई, वो तो सीख रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें फील करना है, फील फेल फाउंड करना है। मैं इसमें समझ रहा हूँ, ये मैं समझ रही हूँ आप कैसे महसूस कर रहे हैं, मेरी भी वही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब आपको जो प्रोस्पेक्ट होगा आपसे पूछेंगे अपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, मीन्स आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे जैसे आपने अपना ज्वाइन किया आप उनको जर्नी देखिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए एंड उनको सेटिस्फाई कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी अभी फॉर्मूला समझ गया हूँ, इसको अप्लाई जरूर करिएगा। बात करते हैं जो मेरा बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप यहाँ पे डेवलप भी कर पाएंगे, प्लस करा भी पाएंगे। लेकिन ये गलती है क्या, सबसे पहली गलती वीडियो ऑन न करना। दूसरी गलती खुद ही सारी चीजों को नहीं समझना, तो टीम का क्या समझाना, क्योंकि ये गलती होती है ना। आप देखो ना, अभी तो चलो मान लिया कि जितने लोग कनेक्ट, इतनी बड़ी टीम नहीं है आपकी, लेकिन इन फ्यूचर है, अगर मान लेते हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ 2-3 हजार की ही टीम बन गई, आपसे खुद वीडियो ऑन नहीं हो रहा, उन 2-3 हजार में से कुछ भी लोग अगर एक्टिव हुए, आप तो उनको भी एक्टिव कर दोगे, क्योंकि खरबूजा को शक्कर में खरबूजा रंग बदलता है, सिंपल सी बात है ना। तो आप देखो ना, आपके अंदर क्या गुड हैबिट्स हैं, लोग आपको फॉलो करें, ऐसे तो करेंगे। फॉलो उस चीज को करते हैं जो चीज अच्छी होती है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन करने का बहुत ही बड़ा यहाँ पर इफेक्ट है, और इसको अगर हमें लगता है कि हाँ, होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपन कहते हैं वहाँ पे हम लोग डेली जरूर करें, और अगर आप इस इनकम पे फोकस भी करते हैं तो हम आपको 108% गारंटी भी दे सकती हूँ, आप 108% यहाँ पे रिजल्ट निकाल के इनकम अर्न कर पाएंगे। और वो 555 फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये 555 फॉर्मूला का मतलब है आपकी जो डायरी है उसमें 5 अपॉइंटमेंट्स डेली के फिक्स होने चाहिए। आपको पास, चाहे आप पार्ट टाइम में फुल टाइम है, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि पार्ट टाइम में आपने 1 से 2 घंटे दिया वो कहाँ पे दिया। अपॉइंटमेंट्स फिक्स किए थे उनको लिया था, मीटिंग्स भी फिक्स की थी उनको लिया था, और अगर आपने ये चीज की थी तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग किया उन लोगों का, क्योंकि लोग ये भी कर लेते हैं तो उसके बाद फॉलोअप क्लोजिंग छोड़ देते हैं। तो आपने तो वही कर दिया ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली भाई, मैंने तो की और कुल्हाड़ी मार ली, फिर रो रहे हो, अरे दर्द हो रहा है, दर्द तो होगा ही जब कुल्हाड़ी मारोगे तो ऑफकोर्स होगा, है ना। तो इन चीजों को फॉलो करो, बिना फॉलो किए नहीं होने वाला कुछ भी, है ना। इसको अप्लाई करो, और अप्लाई करोगे तो अच्छे से यहाँ पे आप बिजनेस भी कर पाओगे और ग्रोथ भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल की। वो क्या है, सबसे पहली चीज कि 80% एफर्ट डालना होता है सबसे शुरुआत में। अगर हमें लगता है कि 80% मैंने मेहनत कर दी और मुझे 20% रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने 80% मेहनत की है ना, और जो 80% मेहनत है उसमें से 20 का जो रिजल्ट आ रहा है, तो आपको मैं कौन सी बता दूं, इसका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो एफर्ट होता है वो 20% हो जाता है, और आपका जो रिजल्ट होता है वो 80% बढ़ जाता है। सोचो जरा कितना ग्रोथ हुआ, आपने जितनी मेहनत की उतना रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया, तो कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन हमें तो करना पड़ेगा, पहले इतना एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा, और एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट भी आएगा। ये कारण है कि इस सृष्टि का पूरा भाई पूरा रूल है, पूरे रचयिता ने मैंने बनाया तो नहीं, मैंने चीज बताई है, जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। तो आप देखो आपने कितना कर्म किया अभी तक, कितना फल पाना चाहते हो, जितना कर रहे हो वो आपके फल के लिए निर्धारित है भी या नहीं है ना। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ कर पाओगे, एंड आई होप आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, तो इसको अप्लाई भी कर लेना। इन सारी चीजों को समझने के साथ साथ इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसको डुप्लीकेट करना आपके हाथ में है। अच्छे से करिए, जो चीजें बताई मैंने अगर इसको आपने करा फॉलो तो सारी चीजों को आप अपने आप में समझ लोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टनर्स, एंड आई होप आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा है।